कई बार मन करता है कि हार मान लूं, कई बार मन करता है कि हार मान लूं। बाद में याद आता है कि अभी तो कई लोगों को ये साबित करना है, कई लोगों को ये साबित करना है कि तुम गलत हो। दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक 0%। मैथमेटिक 0%। दोस्तों, ऐसे दबा के सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, से सारा काम हम पर छोड़ दीजिएगा, वो सारा हम देखेंगे, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ अजीब क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं, जिन्हें हम अजीब क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कोई बहुत तो बड़ी बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोग से पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, हमेशा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है जिस संख्याओं पे आधारित होते हैं, कोई भी संख्या दी जाती है उस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम कैसे करते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है भाई। दोस्तों, अभी तक आप लोग ये कहते रहे हैं कि भाई क्वालिटी थोड़ा सा चेंज करें, क्वालिटी अच्छी करें। तो मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि मैं अपनी क्वालिटी को दिन प्रतिदिन साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी को अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आज आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, कुछ क्वालिटी में कुछ तो अंतर आया ही है, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर अंतर तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं भाई अंतर नहीं आएगा। कोशिश करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी संख्या का 30% अगर निकाला जाता है तो 12.6 होता है। किसी संख्या का यदि हम 30% फाइंड करते हैं तो 12.6 निकल के आता है, तो संख्या क्या है। दोस्तों, मैंने सीधी सी बात कही है, परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। अब उसने 100 ना बता करके हमें कितना बता दिया, 30% बता दिया कि 30% कितना है, 12.6 है। भाई समस्या क्या आ गई, अब 30% उसने हमें बता ही दिया ना 12.6 के बराबर में, तो 1% तो हम निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 30 से भाग करना होगा, 1% हो गया। पता क्या करना है, संख्या क्या है, यानी 100% की बात कर रहा है, तो 100 पॉइंट को हटा दिया तो 0 बढ़ा दिया। इतना तो कर ही सकते हैं। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 42 हो जाएगी उसमें, है ना। वो संख्या क्या है, 42 है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। चलो इसी बात पे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरी तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखें जरा। क्वेश्चन बोल रहा है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 से 15 कम है। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 से 15 कम है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो दोस्तों, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कोई संख्या तो दी नहीं गई है, जब कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। कोई तरीका हो तो आप हमें बताएं, कोई तरीका है तो आप बताएं, नहीं है तो मैं बताता हूँ। ध्यान दें, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है, तो यहाँ पे कोई संख्या तो दी नहीं गई है। जब संख्या नहीं दी गई तो मान लेते हैं संख्या क्या है, हमने मान लिया कि 100 संख्या है। 100 संख्या का अगर हम 3/5 निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20, 20 दिया 60, 60 आ गया। किसी संख्या का माना संख्या 100 थी, 100 का 3/5 निकाल दिया तो 60 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि 15 कम भी है, तो 15 कम है, अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अब ये 75 आ गया, ये किसके बराबर आ गया, 60%, सॉरी 40% के बराबर आ गया। ये कह रहा है 40% के बराबर है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा, तो 75 का अगर हम 80% निकालेंगे बटे 100 करके, तो 25 दिया 75, 25 चक्कू 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 दिया 60। तो दोस्तों, हमारा उसका 80% क्या होगा, जाके 80% होगा हमारा 60। तो यही हमारा आंसर आएगा, इसका 60 आंसर आएगा भाई। जिसका ना आ रहा हो वो देख लीजिएगा, अगर आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और इसी बात पे यार एक सब्सक्राइब और लाइक मार दो बिंदास तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे विश्वास है। मुझे घमंड नहीं है, मुझे घमंड नहीं है अपने इरादों पर, मुझे घमंड नहीं है अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। दोस्तों, आपकी मंजिल भी आपके करीब होनी चाहिए, बस हौसलों को बनाए रखिए, एक भरोसा बनाए रखिएगा। चलते हैं इसी के साथ में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 783 से भाग दिया जाता है तो 48 शेष बचता है। किसी संख्या को 783 से भाग करते हैं तो 48 शेष बचता है, उसी संख्या में अगर हम 29 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। भैया देखो, यहाँ पे सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पूछा है। अगर 783 से भाग करेंगे किसी संख्या में, भाई भाग तो ऐसे देते हो, इस तरीके 783 से भाग दिया जाता है, इस संख्या में दिया जाता है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आता है, यहाँ पर शेष बचता है। ऐसे तो लगाते हो ना, तो यहाँ पे शेष बचता है। तो पहले तो हमें यही संख्या नहीं मालूम है कि हम भाग दे किस में रहे हैं, लेकिन हमें ये जिसने जरूर बता दिया कि 48 शेष बचता है। तो दोस्तों देखो, 783 में अगर हम 48 को जोड़ देंगे, 783 में 48 को जोड़ देंगे तो वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 783 में भाग करोगे तो 48 हमारा शेष बच जाएगा। तो इतना काम आप लोग कर सकते हो, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने से क्या होगा, 8 3 11, 8 4 12 1 13, 7 1 8, वो संख्या क्या है, 831। अगर हम 831 में 783 का भाग दें तो 48 शेष बच जाएगा। अब उसने कहा कि उसी संख्या यानी 831 में ही अगर हम 29 का भाग दें तो इसे दे लेते हैं। अगर 29 का भाग करेंगे 831 में तो शेष कितना बचेगा, यही तो पूछा गया। तो कर लेते हैं भाई, 29 दूनी यानी 30 दूनी 60 होता, 2 बार जाएगा, 2 ने 18, हाथ ले 2 दूनी 4 1 5, घटा देते हैं, 13 से 8 तो 5 और 7 से 5 तो 2, कितना हो गया 51, यानी 251 आ रहा। अब हमें फिर भाग करना है, तो 29 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 8 बार चला जाएगा, 8 ने 72 के 2 होते 7 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20 3 23। तो अब घटा लेंगे, 11 से 2 तो 9 और 4 से 3 तो 1, तो भैया कितना बचा, शेष बचा हमारा 19। हमसे यही पूछा गया, इसे हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो संख्या 3:4 हो जाती है। तो संख्याएं क्या है, देखो भाई, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता मैं ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता, लेकिन नहीं है, तो पहले मैं आंसर निकालता हूँ, फिर ऑप्शन से आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है 5 और 7, हमने मान लिया कि ये 5x और 7x संख्याएं हैं। 8 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 8 जोड़ देंगे दोनों में, तो क्या बन जाता है, 3 और 4 बन जाता है, यही अनुपात हो जाता है। गुणा कर लेते हैं भाई, 4 पंचे 20, x 4 अट्ठे 32 बराबर 7 21 x बराबर 7 8 24। तो जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा x, और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 24 6 30 तो 32, माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 8, x बराबर 8 आ गया। अब यहाँ पे हमने x मान रखा था, तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, दोनों संख्याएं निकल आई 40 और 56। ठीक है भाई, अगर हम इसे काटेंगे तो हमारी 5:4 में आ जाएगी, क्योंकि 8 से कट जाएगी। अब इसने कहा कि अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं, चलो भाई जोड़ देते हैं, अगर 8 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसे अगर हम काटते हैं और काटने पे हमारा 3:4 आ जाता है, तो हमारा आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 8 से ही काट दो, 8 छंग 48, 8 अट्ठे 64, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चक्कू 8, कितना आ गया भैया, 3 4 आ गया। तो हमारी संख्याएं क्या निकलेंगी, 40 और 56, यही हमारा आंसर होगा इसका।
इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीदें कभी हमें छोड़ नहीं पाती, उम्मीदें कभी हमें छोड़ नहीं पाती, बस हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अरे जब उम्मीद नहीं छोड़ती है तो हम उम्मीद को क्यों छोड़ देते हैं दोस्तों? उम्मीद मत छोड़िएगा, लगे रहो काम पे, कहीं न कहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 3 संख्याएं हैं जो 4:5:5:6 में दी गई हैं, इनका औसत दिया गया है, इनका औसत 25 दिया गया है, तो वो संख्याएं क्या है? कैसे करेंगे भाई? 3 संख्याओं का औसत 25 दिया गया। औसत मैंने बताया था, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं को बराबर कर देता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? अगर एक 25 की है तो 3 और तीनों 25 की होंगी। भाई एक 25 की है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 75 हो जाएंगी। क्या करेंगे? 25 गुणे 3 बराबर 75 हो गया। अब कह रहा है कि ये 75 जो है किसके बराबर है? 4:5:6 के बराबर में है 75। तो तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15। 15 बराबर कितना हो गया? 75। तो एक बराबर क्या हो जाएगा भाई? 15 से भाग कर देंगे, 15 × 75। एक बराबर 5 हो गया। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर 20, 5 बराबर 25 और 6 बराबर 30। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। आपको पता है अंश और हर क्या होता है? मैंने बताया था भाई, हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो हर जो है उसके अंश से 11 अधिक है। अगर हम यहाँ पे अंश को x मान लें तो हर क्या हो जाएगा? x + 11 हो जाएगा, 11 अधिक है। ठीक है भाई, हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक में अगर 8 जोड़ दें, 8 इसमें भी जोड़ दें, 8 इसमें भी जोड़ दें, तो भिन्न क्या हो जाती है? 3/4 हो जाती है। तो संख्याएं क्या है? कर लेंगे भाई। अब इसे अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई? जोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का हम x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर 8 × 32 हो जाएगा, बराबर अगर 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 8 और 11 कितना होता है? 19। 19 का 3 में गुणा करेंगे, 19 57 हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर लाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? x बचेगा। 57 को इधर लाएंगे, 32 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 32 से 57 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा भाई? घटा के बताओ। 32 से अगर हम 57 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 32 में अगर हम 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 50। 18 और 7 कितना होता है? 25। तो हमारा क्या बचा? 25। x बराबर हमारा क्या आ गया? 25। पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी 25 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 में अगर 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 36। तो 25 और 36 ये हमारी संख्याएं थी। पहले 25 और 36 थी। देखते हैं ऑप्शन से, अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? और इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या 3/4 आएगा? तो 25 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई? 33 हो जाएगा, 33। और 36 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। अगर हम काट देंगे 11 × 33, 11 × 44 यानी 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दोस्तों आप लोग कहते हो जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब कुछ देखने को बाकी नहीं रह गया। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिंदगी एक ऐसी किताब होती है, जिंदगी एक ऐसी किताब होती है जिसके हजारों पन्ने अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। जिंदगी में जितना भी पढ़ो वो कम है, कभी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि 15 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा? एक संख्या का बता रहा है, ध्यान दे जरा क्वेश्चन पे। एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 बराबर 15 है तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो भैया एक संख्या का, माना संख्या हमारी x मान लेते हैं, का 5/7 का मतलब गुणा 2/3 का गुणा 3/4 बराबर कितना है? 15। तो काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा?
5x ऊपर बचा बटे 7 दूनी 14, 14 का 15 में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चक्कू 60, 6 15 एकम 15 6 21। 5x बराबर 210 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 210 बटे 5 कर सकते हैं, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 42। संख्या हमारी क्या है? 42। और 42 का आधा पूछा गया है, 42 का आधा पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा? 21। यही हमारा आंसर होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक आप लोगों से एक एडवाइस लेनी चाह रहे थे, एडवाइस आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी बोर्ड, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी हिंदी कहीं ना कहीं कुछ बेकार है। अगर आप लोग हमसे कहें, कुछ एडवाइस दें, क्या मैं हिंदी का वीडियो बना के इसी चैनल पे डालूं? अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल लेकर डालूंगा। और आप लोग इस चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब यार करते रहिएगा, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। मिलते हैं शाम के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।